हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। सीटेट जिसका एग्ज़ाम जनवरी 2024 में आयोजित होने वाला है और इसी क्रम में आज हमारी हिंदी पेडागोजी की 5वीं क्लास है। इससे पहले हिंदी की 4 क्लासेस हो चुकी हैं, पर्यावरण की भी क्लासेस हो चुकी हैं और साथ ही साथ चाइल्ड डेवलपमेंट की भी क्लासेस आपको प्रोवाइड करवाई जा चुकी हैं। रिसेंटली हमारी क्लास अभी पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स की थी, तो अब तक जिन्होंने उस क्लासेस को नहीं देखा है उन क्लासेस को देख लीजिए, क्योंकि वह सारी क्लासेस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली आपको हाई स्कोर करने में, सीटेट में आपको हाई स्कोर अचीव करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल क्लासेस हैं। तो आइए इसी क्रम में देखते हैं आज की अपनी आज की क्लास। सबसे पहला प्रश्न आज का है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषण क्षमताओं का विकास करने का अर्थ है तो क्या है। तो देखते हैं कि प्राथमिक स्तर पे प्राइमरी लेवल का बच्चा है और उसको जो है भाषण क्षमता का विकास करना है बच्चे का, तो सबसे ज़्यादा क्या हम बच्चे को भाषिक नियम रटा देंगे तो हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। भाषा की संरचना पर हम उसको अधिकार करा देंगे तब भी नहीं। भाषा प्रयोग की कुशलता पर और भाषा अनुकरण की कुशलता पर, अनुकरण भी बच्चा करेगा भाषा को तब भी नहीं, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा क्या करेगा, उस भाषा का प्रयोग जितना ज़्यादा करेगा अपने दैनिक जीवन में, बच्चा उतनी ही जल्दी उस भाषिक क्षमता का उसमें क्या होगा, विकास होगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है कि भाषण व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता है। बात सबसे पहले हम आगमन विधि की करते हैं। तो आगमन विधि क्या, सबसे पहले उदाहरण इसमें प्रस्तुत किया जाता है। क्या किया जाता है? उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है और उदाहरण के बाद से यहाँ पर नियम दिया जाता है। ठीक है, आगमन विधि अरस्तु और हावर्ड बेकन ने इसको दिया था आगमन विधि को। इसी क्रम में देख लेते हैं एक और निगमन विधि आती है। निगमन विधि, और ये कैसे चलती है निगमन विधि? तो यह निगमन विधि, इसमें पहले नियम बताए जाते हैं। ठीक है, पहले नियम बताया जाता है और तब जाके उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है। और ये कहाँ पे होता है सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग निगमन विधि का? तो गणित में होता है। जितनी भी कैलकुलेटिव एक्टिविटीज़ होती हैं वह निगमन विधि से ही होती हैं। और आपको यह जितनी भी शिक्षण विधियाँ हैं बाल विकास के अंतर्गत, इसकी भी क्लासेज आपको जल्द ही प्रोवाइड करा दी जाएंगी। तो अब देखते हैं इस प्रश्न को दूसरा कि व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की क्या विशेषता है। तो पहले उदाहरण प्रस्तुत करना, पहले नियम बताना, पहले नियम का विश्लेषण करना और पहले मनोरंजक गतिविधियों का आयोजन करना। तो सबसे पहले आपको आंसर मिल ही गया है कि आगमन विधि में क्या होता है, पहले उदाहरण तब नियम, यानी कि पहले उदाहरण हम प्रस्तुत करते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है आज का हमारा। तो तीसरा प्रश्न है कि किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, देखते हैं कि उस भाषा का व्याकरण जानना, शब्दों के अर्थ जानना, उस भाषा की वाक्य संरचना जानना, या फिर उस भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग करना। तो हमें आंसर मिल गया है कि अगर किसी भाषा पर अपना अधिकार प्राप्त करना है, हमें उस भाषा को अच्छे से सीखना है, तो हम उस भाषा को क्या करेंगे, अपने दैनिक जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करेंगे। आगे देखते हैं चौथा प्रश्न हमारा क्या कहता है आज का। चौथा प्रश्न है कि समावेशी कक्षा में बच्चों की कक्षा कैसी है, समावेशी है, और इस कक्षा में बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में भाषा शिक्षण के रूप में आपकी मुख्य जिम्मेदारी क्या होगी। आप एक भाषा शिक्षक की भूमिका में हैं, तो आपकी मुख्य जिम्मेदारी क्या नहीं होगी। ठीक है, नहीं पर ज़्यादा कंसीडर करना है नहीं को, तो आपकी मुख्य जिम्मेदारी क्या नहीं होगी। तो यानी कि प्रश्न हमारा निगेटिव, आंसर भी हमें निगेटिव ही ढूंढना है। तो विभिन्न आवश्यकता वाले बच्चों के लिए उपलब्ध संसाधनों की खोज, ये कैसा संसाधनों की खोज, ये खोज कैसा टैग वर्ड है, पॉजिटिव टैग वर्ड है। बच्चों की भाषा संबंधी क्षमताओं का विकास, उसकी क्षमताओं का पहचान, ये भी क्या है, तो ये पॉजिटिव टैग वर्ड के अंतर्गत आता है। बच्चों को विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध करवाना, यानी कि मैंने टैग वर्ड्स की क्लास में आपको करवाया है कि दृश्य श्रव्य सामग्रियाँ कैसी हैं, तो पॉजिटिव हैं। बस आप देखते जाइए टैग वर्ड्स का कमाल क्या होता है, खटाखट आंसर निकल के आ जाएगा। अब देखिए, बच्चों का आकलन करते समय अति उदार बनना, यही हमारा क्या होगा, नहीं होगा कि आप अति उदार नहीं बन जाएंगे। ठीक है, अगर आप अति उदार एक शिक्षक बन जाएगा तो बच्चे अच्छे से अपनी सीख नहीं पाएंगे उस भाषा को। आगे देखते हैं, पांचवा प्रश्न है कि पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में आगे आपको फील करना है, पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। सबसे पहले हम इस टर्म को देख लेते हैं, प्रोत्साहित एक ऐसा टैग वर्ड है, पॉजिटिव टैग वर्ड है, इस बात को आप याद रखेंगे। अब देखते हैं सामूहिक
सामूहिक पठन की बात कर रहा है, या फिर वैयक्तिक पठन को, या सस्वर पठन को, या मौन पठन को? तो पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में हम किस पठन को सबसे ज़्यादा प्रोत्साहित करेंगे? वैयक्तिक पठन को। किस पठन को? वैयक्तिक पठन को सबसे ज़्यादा हम प्रोत्साहित करेंगे। अब देखते हैं आज का छठा प्रश्न क्या है। छठा प्रश्न है कि भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या है? तो भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण अगर देखा जाए तो देखते हैं क्या है, कागज़ की गुणवत्ता। तो क्या सिर्फ और सिर्फ कागज़ की गुणवत्ता हो इससे जो भाषा की पाठ्य पुस्तक अच्छी मानी जाएगी? बिल्कुल नहीं। आकर्षक चित्रों से भी नहीं मानी जाएगी। और अगर अभ्यास की केवल बहुलता हो तब भी नहीं, बल्कि ऑप्शन सी हमारा सही है कि पाठों का क्या हो, उद्देश्यपूर्ण चयन किया गया हो, तभी हमारा पाठ्य पुस्तक क्या है, यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पक्ष है। आगे देखते हैं सातवां प्रश्न क्या है कि समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा कैसी है? तो सभी भाषाओं को सीखने पर बल देती है, गतिविधियों को आयोजन करने पर बल देती है, या बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है, बाल साहित्य को पढ़कर सुनाने पर बल देती है? किस पर देती है? जो समग्र समावेशी भाषा की कक्षा है, तो किस पर सबसे ज़्यादा? तो बच्चों के जो है भाषाई विकास पर। किस पर? बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देगी। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। अब देखते हैं आठवां प्रश्न हमारा क्या है। तो आठवां प्रश्न है, विद्यालय के बाहर का जीवन और वहाँ प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं, क्यों देते हैं? इससे व्याकरण की जानकारी हमें प्राप्त होती है? बिल्कुल नहीं। मानक वर्तनी का ज्ञान मिलता है? नहीं। बल्कि लेखन की विभिन्न शैलियों का परिचय मिलता है? तब भी नहीं। बल्कि ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है कि क्या होता है, वहाँ पे समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है। जो विद्यालय के बाहर का जीवन, हमारा घर का, पास पड़ोस का जो जीवन होता है, पीयर ग्रुप्स होते हैं, तो वहाँ से हमें क्या, दैनिक जीवन पे वहाँ से हमें क्या मिलता है, समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है, जिससे भाषा का, बच्चे का जो भाषाई विकास होता है ना, वो सबसे अच्छा होता है। आजकल तो पीयर ग्रुप्स का कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट हो गया है, इम्पोर्टेंस रोल हो गया है हम सबके दैनिक जीवन में। आगे देखते हैं नौवां प्रश्न कि पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चे क्या करते हैं? तुतलाकर बोलते हैं, पठन लेखन में दक्ष होते हैं, स्व अभिव्यक्ति जानते हैं, या भाषा की व्याकरणिक नियम को जानते हैं? तो अगर पहली कक्षा में बच्चा प्रवेश ले रहा है तो वो आमतौर पर वह क्या, अपनी स्व अभिव्यक्ति जानता है। बच्चे को पानी चाहिए तो पानी मांगना वो जानता है, किताबें उसको कौन सी किताब निकालनी है वो भी बच्चा जानता है। तो मतलब खुद को एक्सप्रेस करना है, स्व की अभिव्यक्ति करना बच्चा जो है जानता है। उसको भूख लगी है, वह भी जानता है कि उसको खाना कैसे मिलेगा। तो ये सभी बच्चा जो क्या करेगा, स्व अभिव्यक्ति को जानता है पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले। क्योंकि घर से जो पहली अगर गुरु की बात करें तो वो क्या होती है, माँ ही होती है बच्चे की। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न क्या कह रहा है, सुरभि अक्सर ड़ वाले शब्दों को गलत तरीके से उच्चारित करती है। मान लीजिए आप प्राथमिक कक्षा में शिक्षिका हैं, शिक्षक हैं, और कह रहे सुरभि नाम की कोई बच्ची है और वो ड़ वाले शब्दों को गलत तरीके से उच्चारित कर रही है, गलत तरीके से प्रोनाउंसिएट कर रही है, तो आप क्या करेंगे? उसे ड़ वाले शब्दों की सूची बनाने और बोलकर अभ्यास करने के लिए देंगे? बिल्कुल नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे। क्योंकि बच्चा सूची कैसे बना सकता है? प्राथमिक स्तर का बच्चा नहीं बनाएगा, बोर हो जाएगा वो। उसे ड़ वाले शब्दों की सूची यहाँ पे बनाने की बात कर रहा है कि सूची पढ़ने और लिखकर अभ्यास करने के लिए देंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे आप। उसे ड़ वाले शब्दों को अपने पीछे पीछे दोहराने के लिए कहेंगे? यह भी नहीं करेंगे, ऐसा भी नहीं करेंगे आप। बल्कि उसे क्या करेंगे आप, अगर सुरभि जो है ड़ वाले शब्दों को गलत तरीके से बोलिए तो आप इस चीज़ को सहजता के साथ लेंगे, क्योंकि बच्चा भी तो प्राथमिक लेवल का है ना। और अपनी बात कहने का क्या, उसको प्रोत्साहित करेंगे सुरभि को कि जैसे भी अपनी बात को कह रही है वो अपनी बात को कहे कॉन्फिडेंटली। अब धीरे धीरे फिर आप उसकी कमियों को बताइए और उसमें सुधार करवाते जाइए। अब आगे देखते हैं 11वां प्रश्न हमारा क्या कहता है। 11वां प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण क्या है? पठन क्षमता की बात कर रहा है, और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? तो वर्णों की पहचान कर लेने से पठन क्षमता का, सिर्फ आप वर्णों की पहचान कर लेंगे तो आपकी पठन क्षमता विकसित नहीं होगी। विराम चिन्हों का ज्ञान हो जाएगा तब भी नहीं, बल्कि पढ़ने में प्रभाव भी नहीं, बल्कि पठन क्षमता का आकलन करने के लिए सबसे ज़्यादा अर्थ निर्माण कि बच्चा जो भी पढ़ रहा है उसका अर्थ निर्मित कर ले रहा है कि नहीं कर ले रहा है, यह जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। आज का 12वां प्रश्न अपना देखते हैं। तो 12वां प्रश्न है, भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य क्या है? तो कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य पूछा है क्या है? बच्चों का केवल कहानियाँ हम मनोरंजन के लिए सुनाते हैं? बिल्कुल नहीं। बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास और बच्चों को दोहराना, जब भी ये दोहराने की आदत आए तो ये समझिए ये निगेटिव चीज़ है। क्या है? निगेटिव है।
और कह रहा बच्चों को अनुशासन में रखना ये भी नहीं होगा, बल्कि हम कहानियाँ क्यों सुनाते हैं, बच्चों की कल्पना शक्ति विकसित हो। जैसे मान लीजिए हमने बताया कि दो पंख हों, काले रंग का हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कौवा बोलते हैं। कौवा और प्यासे कौवे की कहानी सुनाते हैं कि कौवा घड़े में पानी देखा, थोड़ा पानी था, उसमें कंकड़ डाला। ये सब चीज़ें हम बताएं उसको, बच्चों को। तो जब बच्चा जो है फिर से वो कभी भी काले रंग की कोई भी चीज़ उड़ती हुई आसमान में दिखेगा तो उसे कौवा कहेगा। क्यों कहेगा? क्योंकि उसकी कल्पना शक्ति का धीरे धीरे विकसित होती जाएगी। वह कल्पना करेगा कि ये चीज़ क्या, कौवा, ये पक्षी कौवा ही हो सकता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं 13वां प्रश्न। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, जैसे अपनी यहाँ पे भरना है और अपने अनुभव, दुनिया को देखने का अपना दृष्टिकोण। तो क्या लेकर के आते हैं यहाँ पे भरना है। प्राथमिक कक्षा में बच्चा आएगा तो अपनी कमी लेकर आएगा? बिल्कुल नहीं। समस्याओं को तो लेकर बिल्कुल नहीं, बल्कि भाषा और पाठ्य पुस्तकों को लेकर तो आएगा ही, लेकिन क्या अपनी जो है क्या लेकर आएगा, भाषा को लेकर के आएगा वो, और अपने अनुभव को और दुनिया को देखने का अपना ही दृष्टिकोण लेकर के आएगा बच्चा। सेकंड लास्ट है आज का 14 नंबर का प्रश्न कि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ है यह नहीं है। क्या नहीं है? नहीं पे आपको गोला कर लेना है। प्रश्न सॉल्व करते हैं, पेपर तो आप लोगों को ऑफलाइन ही होना है, तो सबसे पहले आप जो नहीं वाले शब्द हैं उनको आप घेर लीजिएगा, पूछा क्या है, नहीं पूछा, क्योंकि इस चक्कर में बहुत सारे आते हुए प्रश्न गलत हो जाते हैं। तो नहीं को गोला कर लीजिए। अब देखिए क्या नहीं पूछा है, तो मौखिक अभिव्यक्ति की बात कर रहा है और इसको विकसित करने के लिए क्या नहीं इम्पॉर्टेंट है। तो बातचीत में सक्रिय भागीदारी का निर्वाह करना, वाद विवाद में बेझिझक होकर बोलना। तो भाई सक्रिय भागीदारी पॉजिटिव टैग है ये, तो ये तो होगा ही होगा। वाद विवाद में बेझिझक होकर बोलना, ये भी क्या है, पॉजिटिव चीज़ें हैं। कहानी सुनकर शब्दशः दोहराना और अपनी कल्पनाओं की मौखिक अभिव्यक्ति, ये भी क्या है, अपनी कल्पना का मौखिक अभिव्यक्ति बच्चा करेगा तो वो क्या है, पॉजिटिव है। लेकिन किसी भी चीज़ को दोहराना, बस दोहराना शब्द ही याद रख लिए, ये क्या है, ये निगेटिव चीज़ है, निगेटिव टैग है, यानी कि यही हमारा आंसर सही होगा, सी। अब देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न है 15वां कि भाषा की कक्षा में यह ज़रूरी है कि, क्या ज़रूरी है, स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो, भाषा शिक्षक भाषा का पूर्ण ज्ञाता हो, भाषा शिक्षक बच्चों की उच्चारणता शुद्धता पर विशेष ध्यान दे और भाषा शिक्षक बच्चों की वर्तनी को बहुत कठोरता से ले। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, भाषा शिक्षक हैं आप अगर, तो स्वयं क्या है, आपकी स्वयं की भाषा जो है क्या हो, शिक्षक की भाषा ही क्या हो, प्रभावी हो। जितनी अधिक प्रभावशीलता शिक्षक की भाषा में होगी, क्लास उतना ही प्रभावी होगा, बच्चे जो है उतना ही सीखने के लिए क्या होंगे, प्रोत्साहित होंगे। तो यह आज के हमारे 15 प्रश्न थे हिंदी के, जो कि निश्चित रूप से आपकी परीक्षा में हाई स्कोर करने के लिए अग्रणी भूमिका निभाएंगे। तो इसी तरह क्लास के साथ जुड़े रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।